Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ये बताएंगे, ठीक है। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में अभी जो ये बताने इसके आगे जो आप बताएंगे ये इसका एक डेरिवेशन भी बताऊंगा। और इसके पहले वाले जो लेक्चर में आपने पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आपको बता दिया था, है ना। और अभी बताना हमको यही है, देखिए समझेंगे, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या उसका पाथ होगा, ठीक है, इसी के बारे में बतलाना है। और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस बतला देंगे इसमें। अब बहुत छोटा टॉपिक है ये, चलिए आइए देखिए। तो इसमें पहले कुछ बेसिक समझ लीजिए जो पहले आप पढ़ चुके हैं। अगर मान लिया गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये आपको दिखा रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज, यहाँ चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू चार्ज को रखा गया, तो इस क्यू चार्ज पर जो रखे हैं यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज को, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, है ना। और ये जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस किधर होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। और ये कितना फोर्स इस पर एग्जर्ट होगा ये भी आप जानते हैं, F इक्वल टू QE। ये जो फोर्स इस पर एग्जर्ट होगा क्या होगा, F इक्वल टू Q, इसका मैग्नीट्यूड्स होगा, ठीक है। एक इसकी जानकारी होना चाहिए जो कि हम लोग पहले देखे थे ये। अब आगे आइए, चलिए देखिए अब इसी का यहाँ पर रिलेशन बता रहा हूँ। एक ये प्लेट ले लिया और इसको आप ये ऊपर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है अपर सरफेस, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज की ओर आना चाहता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगा इसमें देखिए इस तरह का हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से क्रिएट होगा E। अब क्या करिए, इसमें इलेक्ट्रॉन को मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है जिसका यहां पर E चार्ज हो गया, मास m, और ये v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया इसमें, ठीक है, v वेलोसिटी से, या v नॉट बोलिए, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। तो देखिए जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर था तो देखिए स्ट्रेट लाइन में इसका मोशन, स्ट्रेट लाइन इसका पाथ था, सीधे जा रहा था। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पास करेगा तो इसका देखिए आप यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पास किया, कौन सा वेलोसिटी है v नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही इंटर किया यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें देखिए एक फोर्स लगेगा। अब फोर्स जो लगेगा और उस फोर्स के कारण इसका पाथ डेविएट होगा। इस पर चार्ज कैसा, नेगेटिव है, नेगेटिव ही कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका पाथ जो होगा ना इस तरह से देखिए ऐसा हो जाएगा, इस तरह से डेविएट हो गया। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, तो आप खुद समझिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ना हो रहा है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, F QE। इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, ऊपर की ओर। तो इधर हम ऐसे भेजे हैं, देखिए ये इधर प्रोजेक्ट किए हैं, अब फोर्स लग रहा है ऊपर, तो ऑटोमेटिक इसका डायरेक्शन इधर चला जाएगा, है ना। तो देखिए तो इसका ओरिजिनल जो डायरेक्शन उसमें डेविएशन हुआ ना, इसको देखिए ये डेविएशन हो गया इसमें y से, तो लैटरली कितना डेविएशन हुआ यही हमको निकालना है इसमें, ठीक है। जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसका पाथ में कितना से, लैटरली कितना से डेविएशन होगा, दिस वन y, ये निकालना है।
एक और दूसरा डेविएशन क्या निकालना है, ये यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये कितना एंगल से इमर्जेंट रहा, जिसमें इमर्जेंट हो रहा था ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड से तो उसमें कितने एंगल से निकल रहा था, एंगल एट विच इट इमर्जेंट, ये भी निकालना है। मतलब यहाँ दो चीज निकालना, और ये डिस्टेंस भी मान लो यहाँ पर हमको दिया हुआ x, है ना, ठीक है। तब देखिए अब समझ में आया क्वेश्चन, यहाँ दो चीज, एक y क्या हुआ, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन कैसा हो गया, ये लैटरली ना हो गया, इधर जा रहे हैं, है ना, लैटरली डिफ्लेक्शन, ठीक है। एक ये निकालना हमको है, और दूसरा ये थीटा क्या हुआ, एंगल एट विच, ये भी डिफ्लेक्शन ही है, एंगल एट विच इट इमर्जेंट, किस एंगल पर ये यहां से निकलेगा, तो ये भी एक डेविएशन ही हो गया। तो आपको ही निकालना है, यानी एक y निकालना, एक थीटा निकालना है, कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेंगे तो उसमें जो डेविएशन होता है, लैटरली डेविएशन जो होगा, या किस एंगल से वो इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलेगा, इसी का कैलकुलेशन करना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखिए अब इसको कैसे करते हैं समझे, बस एक चीज़ तो इसमें पढ़ना है, इससे रिलेटेड फंडामेंटल्स देखना है। और यहाँ पर जितना हम लोग बात कर रहा हूँ, जितना भी रिलेटेड अभी इससे आगे बात करूँगा, वो सारा जो होगा ना ग्रेविटी फ्री स्पेस से रिलेटेड करूँगा। ग्रेविटी फ्री स्पेस मतलब वहाँ जी पर कंसिडर नहीं करना है, ध्यान देंगे। ये सारे के लिए क्या यूज करेंगे, ग्रेविटी फ्री स्पेस। मैं लिख दे रहा हूँ ग्रेविटी फ्री स्पेस। ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब ये हो गया कि हमको वहां पर कंसिडर नहीं करना है जी के बारे में, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा, है ना। अब आगे सारे क्वेश्चन में ही यूज करें ग्रेविटी फ्री स्पेस में, यानी ग्रेविटी फ्री होना चाहिए सारे में। तो चलिए देखिए, अब आप समझिए, जब आप इसको प्रोजेक्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ पर आप एक्स एंड वाई दो डायरेक्शन में इसको चेंज करिए। एक्स एंड वाई में देखिए क्या क्या हो रहा है, ये 2D मोशन हो रहा है यहाँ पर एक्स एंड वाई में। फोर्स किधर लग रहा है, बाई डायरेक्शन में। तो फोर्स बाई डायरेक्शन में लगा था, एक्सेलरेशन किधर होगा, बाई डायरेक्शन में। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, नहीं, तो एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा। एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इससे एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में देखिए, जो प्रोजेक्ट किया एक्स में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू एक्स कितना है, वी नॉट, किस में, एक्स डायरेक्शन में। एंड बाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, बाई डायरेक्शन में तो है नहीं। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा था। देखिए ना, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रहा है, बाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए आपका एक्सेलरेशन फोर्स कितना लग रहा है, देखा है तो फोर्स इन वाई डायरेक्शन, चार्ज क्यू ई, चार्ज क्या लिखा था, ई, है ना, इसको लिखा था ना आपने क्यू ई। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये हो गया। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, तो बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ई बाई एम, और यहाँ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0। ये तो लिख ही चुका है एक्स डायरेक्शन में 0, क्योंकि यहाँ फोर्स ही नहीं लग रहा था, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, इधर x के लिए और इधर y के लिए जो मोशन पर कंसीडर करेंगे अभी यहाँ पर देखिए। आप ये देखिए, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये लैटरली डिस्टेंस। इस पार्टिकल को, ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा होगा वही टाइम में तो ये भी ट्रेवल किया। लैटरली डिस्टेंस भी, अरे भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, x, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम में तो ये वाला भी डिस्टेंस भी ना ट्रेवल किया होगा, y भी, है ना, लैटरली डिस्टेंस। मैंने टाइम तो दोनों में क्या लगा होगा, सेम, ये तो कन्फर्म है। तो पहले टाइम निकाल देता हूँ x में, देखिए कैसे, s इजकल टू यू टी, ये x के लिए, है ना, x डिस्टेंस में, यू एक्स टी प्लस
हाफ एक्स टी स्क्वायर। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस एक्स था, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, टाइम t, और ये तो जीरो ना हो गया, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जीरो है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम इसको लगा, निकल गया t इजकल टू एक्स बाई वी नॉट, ठीक है। तो ये टाइम पता चल गया कि इस एक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, और इतना ही टाइम में तो ये वाई वाला भी डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, वाई वाला डिस्टेंस भी कवर होगा, है ना। तब इसके लिए आइए यहाँ पर भी निकाल दीजिए, एस वाई इजकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो बताइए ये जो डिस्प्लेसमेंट था लैटरली, ये जो डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में जो ट्रेवल किया गया कितना था, वाई इजकल टू, एंड इनिशियल वेलोसिटी एट इन वाई डायरेक्शन कितना है, जीरो प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन में ई बाई एम एन टू टी निकाल चुके, क्योंकि टी तो दोनों के लिए सेम होगा, है ना। जितना टाइम लगा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उतना ही टाइम तो लगेगा इस डिस्टेंस को भी ट्रेवल करने में, तो टाइम दोनों के लिए तो सेम हो गया। यहाँ क्या लिख दीजिएगा, x बाई वी नॉट का स्क्वायर। इट मीन्स यही तो निकल गया हमारा, है ना, y निकालना था, ये तो डिफ्लेक्शन निकल गया यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया, y जो डिफ्लेक्शन था, डिफ्लेक्शन जो y हुआ कितना से, तो ये हाफ ई बाई एम एक्स स्क्वायर बाई बी नॉट स्क्वायर, ये निकल गया आपका, यही फर्स्ट पोर्शन निकल गया, ये निकालना था। अब इस एंगल के बारे में, ठीक है, अब इसके बारे में देखिए। अब यहाँ पर क्या है ना, ये वी एक्स और ये देखिए यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो इसको मैं अलग से दिखा दे रहा हूँ जी। ये वाला दिखा रहा हूँ, ये थीटा एंगल, ये क्या है, वी एक्स यू एक्स, एंड ये वी एक्स या यू वाई जो भी बोलिए। वेलोसिटी इन यू एक्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन यू वाई डायरेक्शन, ये निकाल लीजिए। तब इसके लिए, और यहाँ पर एंगल क्या, थीटा, हमको ही निकालना है एंगल ना, तो देखिए तो यहाँ पर यू एक्स क्या लिख सकता हूँ आप, यू एक्स v इजकल टू यू प्लस ए टी, यानी वेलोसिटी यहाँ पर निकालेंगे, लीजिए वी एक्स कर लीजिए, सॉरी, और वी वाई, तो आप लिख सकते हैं वी एक्स यू एक्स v इजकल टू यू प्लस ए टी। तो एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा, निकल गया, ये क्या, वी एक्स इजकल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना था, वी नॉट, एक्सेलरेशन इन एक्स क्या है, जीरो है, तो इसका तो पता चल गया क्या होना चाहिए, वी एक्स का वैल्यू वी नॉट होना चाहिए, ये तो मालूम हो गया, ठीक है। फर्स्ट से इसका वैल्यू क्या हो गया, वी नॉट, ये मालूम हो गया। उसी तरह से वी वाई का निकाल दीजिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा क्या, वी वाई इजकल टू यू बाई प्लस ए एक्स बाई टी, ए एक्स इंटू टी। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई कितना हो गया, जीरो, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन इन वाई नॉट एक्स, वाई, तो एक्सेलरेशन आपको निकल चुका था, ई बाई एम एक्सेलरेशन, और टाइम, तो यहाँ पर टाइम कितना लगा था वो भी निकाल चुके थे आपने, टाइम क्या था, एक्स बाई वी नॉट, एक्स बाई वी नॉट, नहीं, तो ये वेलोसिटी भी निकल गया हमारा कि वी वाई, ये जो निकल गया कितना हो गया, ई बाई एम इंटू एक्स बाई वी नॉट, है ना। तब वी एक्स वेलोसिटी भी निकल गया, ये भी निकल गया। तो यहाँ पर देखिए तो मैं ये लिख सकता हूँ, इसी का यहाँ पर दिखा दें, यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, वी वाई, है ना, तो आप लिख सकते हैं tan थीटा, यही लिख दे रहा हूँ मैं, tan थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, वी वाई बाई वी एक्स, ये जो हुआ वी एक्स, तो
तो tan थीटा इजकल टू वी बाई वी एक्स, तो वी वाई का वैल्यू आपने निकाल चुका है जी, ई बाई एम इंटू एक्स बाई वी नॉट, है ना, अब बाई वी एक्स, तो वी एक्स का वैल्यू वी नॉट, तो इसका क्या हो गया स्क्वायर, लिख सकते हैं ये, दैट इज tan इनवर्स इजकल टू, इसको लिख थीटा इजकल टू tan इनवर्स, यहाँ लिख सकते हैं थीटा इजकल टू tan इनवर्स, क्या हो गया ई बाई एम एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर, ये निकल गया आपका। तो ये भी निकल गया हमारा कि क्या वहाँ पर किस एंगल से इमर्जेंट होगा, वो भी निकाल लिया कि थीटा इजकल टू tan इनवर्स ई बाई एम, ये निकल गया आपका। ठीक है, नोट करिए, यही इसका तो कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पर ये लैटरली कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, कितना डिफ्लेक्शन हुआ, और ये किस एंगल से मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से जो यहाँ पर से निकला ना ये चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड से किस एंगल से इमर्जेंट हुआ थीटा, वो निकालना था। तो दोनों एक तरह से क्या डिफ्लेक्शन ही है ना। तो देखिए एक लास्ट कंक्लूजन क्या निकला, वो क्या लिखा हुआ ना, देखिए अब यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ, ये दोनों एक्चुअली क्या डिफ्लेक्शन को ही बता रहा है, नहीं यहाँ पर जो आपने लाया डिफ्लेक्शन का, देखिए तो एक हुआ ना ये वाई जो डिफ्लेक्शन आया, ये आपने क्या आया हाफ डिफ्लेक्शन हो गया आपका हाफ ई बाई ई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वहाँ पर फिर लिया एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर, ये हो गया। और दूसरा जो आपने tan थीटा, ये जो डिफ्लेक्शन आया था tan थीटा का वैल्यू, ये यहाँ पर आपका कितना आ गया था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, एंड यहाँ आपका आ गया था, अच्छा ये एक्स स्क्वायर नहीं एक्स ही था, ठीक है ठीक है, बी वाई का, हाँ ये आया ई एक्स इंटू वी नॉट का स्क्वायर। एक चीज ध्यान दीजिए इसमें, डिफ्लेक्शन यहाँ पर देखिए तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ यहाँ पर आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स तो ये फिक्स्ड हो गया आपका, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ये एक्स फिक्स्ड है, इनिशियल वेलोसिटी भी फिक्स्ड है, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी फिक्स्ड है। तो यहाँ पर देखिए तो एक चीज़ यहाँ पर क्या आ रहा है ई बाई एम, दोनों में एक रिलेशन ई बाई एम आ रहा है, मतलब ये जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ई बाई एम, जिससे चार्ज पार्टिकल का ई बाई एम ज़्यादा होगा उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। सोचिए ना खुद देखिए ये क्या हो गया, ये किसको बता रहे हैं, चार्ज के बारे में, चार्ज ऑफ पार्टिकल। अब जितना ज़्यादा पॉजिटिवली जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये पाथ इधर जाएगा, समझिएगा, जितना ज़्यादा इस पर चार्ज होगा पार्टिकल का उतना ज़्यादा ना अट्रैक्ट होगा इधर, डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा। फिर आइए एम मास, जितना हल्का होगा, जितना लाइट में वेट होगा, वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा और उतना ज़्यादा ये इधर मूव करेगा, डेविएशन होगा, हल्का होगा ये पार्टिकल तो ऑटोमेटिक है इधर ज़्यादा डेविएट होगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर नेगेटिव है और इसका वेलोसिटी यहाँ पर क्या मास कम है तो डेविएशन ज़्यादा होगा। तो किस पर डिपेंड किया, ई बाई एम रेशियो पर, जिसका ई बाई एम रेशियो ज़्यादा होगा मतलब जिस पार्टिकल का चार्ज ज़्यादा मास कम उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, मतलब डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, हम यहाँ लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ई बाई एम, ई बाई एम ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। और इसका पाथ कैसा होगा, ये पाथ क्या, चार्ज पार्टिकल का जो पाथ कैसा होगा, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इसका पाथ, अब समझिए यहाँ पर ये बदलने वाला यहाँ पर क्या भाई, ये एक्स, देखिए यहाँ पर एक्स के साथ ये रिलेशन में यहाँ पर लिख सकते हैं वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स स्क्वायर, ये दिखा रहा था डिफ्लेक्शन के लिए दिखाई बाई एम, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स स्क्वायर।
ये किसका इक्वेशन हो गया? पैराबोलिक का। तो यहाँ पर क्या लिखेगा? पाथ जो होगा, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, द चार्ज पार्टिकल का जो पाथ हो गया वो पैराबोलिक, ये पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस बनवा देते हैं आपका। ठीक है, मिटाएं इसको। आज जितना भी आप आगे क्वेश्चन करेंगे ये सब में समझेंगे आप कि ग्रेविटी फ्री है, वहाँ ग्रेविटी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर कंसीडर नहीं करना है। ग्रेविटी फ्री स्पेस से रिलेटेड हम लोग सारी बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन इसमें बताता हूँ, देखिए समझिएगा। क्या दे रहा है, आप टेक्स्ट बुक में मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में, ये टेक्स्ट बुक में है भी क्वेश्चन आपका। ये पार्टिकल 1, 2 एंड 3, 3 पार्टिकल दिखा है। ऐसे पूछ रहा है पहले नेचर ऑफ पार्टिकल। फर्स्ट में पूछा गया नेचर ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ पार्टिकल कि किस तरह का नेचर होगा। ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इसका नेचर बताइए। तो देखिए तो कंफर्म हो गया कि पॉजिटिव चार्ज है और इधर अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड का नेचर कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। ये भी क्या होगा? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। और ये नेगेटिव क्यों, नेगेटिव वाला, ये वाला इधर नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, तो कन्फर्म है इसका नेचर कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो गया, इधर अट्रैक्ट हो रहा है। और ये पूछा जा रहा है इसमें E/m रेशियो किसका होगा? विच वन हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ E/m। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि विच हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ E/m, E/m रेशियो, E/m रेशियो इसमें से किसका ज़्यादा होगा? तभी आपको बताया था डिफ्लेक्शन जिसका ज़्यादा होगा E/m रेशियो ज़्यादा होगा, अभी रिलेशन बताया था, है ना। तो E/m किस पर डिपेंड करता है? डिफ्लेक्शन पर। तो देखिए तो डिफ्लेक्शन किस में ज़्यादा हो रहा है? थर्ड वाले में, है ना। डिफ्लेक्शन ये लिखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E/m, तो जिसका E/m ज़्यादा होगा रेशियो E/m का, उसमें डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। तो इसमें आंसर क्या हो गया? 3। इसका आंसर थर्ड पार्टिकल, E/m रेशियो इसमें ज़्यादा होगा। तो एक टेक्स्ट बुक में इस तरह का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब दूसरा टाइप क्वेश्चन देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पर, देखिए कि अगर कोई ये दे दे, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बॉल को है ना, और इसको क्या किया गया कि किस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया जाए ताकि कंप्लीट सर्कुलर पाथ इसमें हो सके। ठीक है, ये किस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया जाए ताकि इसमें क्या हो, कंप्लीट सर्कुलर पाथ हो सके। तो कंप्लीट सर्कुलर पाथ होने के लिए इसको किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना होगा, यही पूछा गया इस क्वेश्चन में, समझे। और यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी देखा हुआ, ये क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता दिया गया। चलिए सोचिए कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पर क्या है, ग्रेविटी पर कंसीडर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर कंसीडर नहीं करना है। और ये आपको इसमें 11th से रिलेशन होगा। आप बताइए, एक पढ़ा था 11th में इस तरह का कि जैसे मान लिया गया ये
इसको कंप्लीट सर्कुलर पाथ होने के लिए क्या एक कम जैसे सर्कुलर पाथ पर बॉडी को मूव करने के लिए उसका क्या था क्रिटिकल वेलोसिटी, और क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगा तो सर्कुलर पाथ नहीं कर पाएगा। तो वेलोसिटी कितना था v, क्रिटिकल वेलोसिटी जो था जो सर्कुलर पाथ को प्रोवाइड करता था उसका वैल्यू कितना था √5 ये सर्कुलर पाथ को यहाँ पर वेलोसिटी कितना होना चाहिए √5 है ना। अगर ये बॉडी को इस वेलोसिटी से मतलब √5 प्रोवाइड करेंगे तब ये सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा, सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। ठीक है, तो बताइए यही चीज़ तो यहाँ पर भी हो गया। यहाँ जो वेलोसिटी होगा तो यहाँ पर क्या v इजकल टू क्या होना चाहिए √5g इफेक्टिव कर दीजिए। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं काम कर रहा है, यहाँ पर जो ये g काम कर रहा है किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो इसलिए g इफेक्टिव लिखा गया। तो यहाँ पर देखिए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ काम करे किधर टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ना है। तो यहाँ पर जो फोर्स है देखिए ये फोर्स F इजकल टू क्या हो गया है यहाँ पर QE, फोर्स लगे QE। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसका मास m दिया हुआ है, ये भी कर लीजिए आप। यहाँ अगर इसका मास m रहेगा तो देखिए यहाँ पर क्या यूज कर लीजिएगा एक्सेलरेशन A इजकल टू QE बाई m। इस बॉल का मास m है, तो एक्सेलरेशन जो यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस किया इसमें फोर्स कितना लग रहा था QE, और इस Q के कारण इस पर एक्सेलरेशन कितना एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन क्या QE बाई m। तो यही हुआ इफेक्टिव जी यहाँ पर काम करेगा। तो यहाँ पर v का वेलोसिटी क्या हो गया √5 और एक्सेलरेशन में क्या हो गया QE बाई m r, है ना। ये वेलोसिटी यहाँ पर प्रोवाइड होना चाहिए। यानी g का वैल्यू क्या हो गया g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक्सेलरेशन हो गया QE बाई m इंटू आर। यही वेलोसिटी यहाँ पर होगा तब ये सर्कुलर मोशन को प्रोवाइड कर पाएगा। नहीं, नोट करिए। उसी तरह से एक और क्वेश्चन देता हूँ, इससे मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ पर। एक इस तरह से क्वेश्चन दे दे टाइम पीरियड से पेंडुलम वाला क्वेश्चन होता है 2πL/g। सेम उसी तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। थर्ड क्वेश्चन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इधर नेगेटिव चार्ज हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब इसमें क्या है यहाँ पर एक ये पेंडुलम का बल्ब है। अब इसका टाइम पीरियड बताइए क्या होगा। ठीक है, और ये भी एक्सेलरेशन जो यहाँ पर जो होगा ना ये भी स्पेस में कैसा है ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है। इसका टाइम पीरियड बताइए। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड किया हुआ है। उसी तरह मास भी यहाँ m होगा, मास ले लीजिएगा ये सब। चलिए समझिए उसी तरह से ये जो टाइम पीरियड होता है t इजकल टू क्या होता है आपको फॉर्मूला तो मालूम होना चाहिए 11th का t इजकल टू 2π√L/g। तो यहाँ जो g लेंगे g इफेक्टिव, और ये g किसके कारण लेंगे तो g यहाँ पर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है ना। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है उसके कारण एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो लेना होगा जी इफेक्टिव में। तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर्स जो लगेगा इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, यहाँ जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा F इजकल टू QE। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा QE बाई m, QE बाई m, ये ना एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका जो टाइम पीरियड अब हो गया 2π√L, तो यहाँ क्या लिखिएगा QE बाई m, ये हो जाएगा अब इसका। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड ये देखें कब, ये जब यहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं कर रहा था तब। अगर ग्रेविटी भी प्रेजेंट हो जाए तब, इफ ग्रेविटी इज प्रेजेंट, ग्रेविटी इज प्रेजेंट, अब ये भी हो गया तब। तो देखिए अब ग्रेविटी भी प्रेजेंट हो गया, मतलब F ये जो फोर्स लग रहा था, ये जो एक्सेलरेशन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक्सेलरेशन हो रहा था क्या QE बाई m, और उसके अलावा भी यहाँ पर क्या हो गया G भी अब काम करना शुरू कर दिया। तो नेट यहाँ पर जो होगा देखिए क्या हो जाएगा T इजकल टू 2πmL QE प्लस G।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब टाइम पीरियड का ये हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। कब जब ग्रेविटी काम करेगा तब। तो ये दोनों क्वेश्चन बनता है, इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी और इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, टाइम पीरियड के लिए क्या इसका होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पोर्शन छोटा सा था, है ना। एक्सेलरेशन मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या उसका मोशन होगा, वही बताना था कि मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। तो देखा मोशन कैसा था, पैराबोलिक था, और डिफ्लेक्शन किस पर डिपेंड कर रहा था, E/m रेशियो पर। जिसका E/m रेशियो ज़्यादा उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा था, ठीक है। अब आगे फिर नेक्स्ट क्लास में इसी पे बताऊँगा।